नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीके में कंप्लीट प्राचीन भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या व्यवसाय था उनका? व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। कौन थे? शहरी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते। किससे बनाए जाते थे उनके घर? ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है या कौन था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारियों और श्रमिकों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है उपयुक्त नाम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही मिश्रण करते हैं? केवल 2। कौन सा है? ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1921 में की गई थी। कब की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ये युक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण अक्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार का है। किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार का। क्वेश्चन नंबर 23, सम्मिलित करने है कौन सी नदी किस काल में या उनसे संबंधित है? हड़प्पा की रावी नदी के स्थल है। रावी नदी के पास है हड़प्पा स्थल। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। लोथल भोगवा नदी के पास है। कालीबंगा घग्गर नदी के पास है।
क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का शख्स कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानघर कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है वृहद स्नानघर। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव सतलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किसका हुआ उत्कीर्णन? बैल का। किसका? बैल का। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान है? लोथल, भारत में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 38, सुमेलित करने हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दमाबाद और महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर डी नंबर पर है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगडर बलूचिस्तान। वहाँ पर है सूतकांगडेर बलूचिस्तान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। किस नदी के किनारे? सतलज। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धोलावीरा में। कहाँ से? धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल मिट्टी का प्रयोग किया गया। किस मिट्टी का? लाल मिट्टी का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? किस युग में पड़ती है? आदि ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर?
सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वह है बैल। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। इसमें मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोट दीजी। कहाँ पर? कोट दीजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानघर। विशाल स्नानघर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। दिए गए कुट को सुमेलित करना। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा। क्या मिला है? गोदीबाड़ा। कालीबंगन से जुता हुआ खेत। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख एक मिला है। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति की प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर का नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? शेर का। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे वो। 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान विश्व संस्कार का प्रमाण मिला है? कहाँ से? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन के नाम से। किसके नाम से? सिंडन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का, टीन का और सोने का। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। हिंदू कुश के क्षेत्र के बदख्शां से। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए और बी, मुंडीगाक और सुरतोगोई। ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतकांगेडोर, कुंताशी, अलादीनो एवं बालाकाट ये सभी थे मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि इतिहास मुहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? किन किन का अंकन किया गया? सभी का अंकन किया गया। इसमें व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का, हिरन का, सभी का। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति
कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से? हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चुनहोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी की सादृश्य है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी स्वतंत्रोत्तर। 69 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा नहीं था? चावल। क्या नहीं था? चावल। क्वेश्चन नंबर 70 हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कौन सा आंसर ठीक है इसमें? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्षावशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ए और बी मतलब ए पहला और दूसरा दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सूची को कुटबद्ध करना है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। 75 नंबर पर क्वेश्चन, चुनहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने किया था चुनहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन।